का जोश होना जरूरी है और जोश के लिए भारत माता का नारा बहुत जरूरी है। तो मैं भारत माता का नारा लगाऊंगा तो आपने मेरा सहयोग करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जोश दिखाया आप लोगों ने। तो आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और मुझे बात करने का, अपनी बात रखने का समय दिया गया। इसके लिए मैं यहाँ के प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही सभी महिलाओं, बहनें और बच्चियाँ जो भी महिलाएं हैं उनको सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही एक बात मैं आपको भूले हुए हैं यहाँ पर महिलाएं, उसको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। सॉरी, भूलना मैं शब्द इस्तेमाल किया। जिस शख्स की बदौलत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं महिला शक्ति, उसको कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। जिसके जो फाउंडर है उनको नहीं भूलना चाहिए। ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबाई फुले वो महिला है जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले कन्याओं का स्कूल चलाया था और उनके पति के मार्गदर्शन में। सावित्रीबाई फुले उनका नाम था। ज्योतिबाई फुले के मार्गदर्शन पे ज्योतिबाई फुले ने अपनी पत्नी को आगे लाए थे कि जो कहते थे कि महिलाएं अगर पढ़ेगी लिखेगी, उसमें की जो मानसिकता थी कि महिलाएं अगर पढ़ेगी लिखेगी तो वो घर कलंकित हो जाएगा, ऐसी कुछ सोच हुआ करती थी, कुछ मनुवादी सोच हुआ करती थी। तो ज्योतिबाई फुले ने यह निर्णय लिया था कि मैं अपनी पत्नी को आगे लाऊंगा और पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाऊंगा और उसका नाम कभी भूलना नहीं चाहिए, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले। और दूसरा नाम ऐसा है जो हमें कई दलों में बांटे हुए थे और उस धड़े को एकत्रित करने के लिए बाबा साहब ने जो एक ऐसा महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जिसके बदौलत आज खुले मंच पे आप नाच रही हैं, गा रही हैं, अपना मनोरंजन कर रही हैं, वो बाबा साहब की देन है। उसको भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। लोग उसके नाम पे कई प्रकार के कमेंट करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है शायद किसी और के लिए इतना नहीं किया होगा, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। उन्होंने किसी ऐसी महिला को या ऐसे वर्ग की महिला को देख करके आरक्षण नहीं दिया है कि ये इस वर्ग के लिए है और इस वर्ग के नहीं है। सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखते हुए सभी महिलाओं को आगे लाने का अपना योगदान दिया, जिसने अपने बच्चे भी कुर्बान किए इस देश के लिए। उस बाबा साहब को कभी महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए। अगर मानो तो मानो, भगवान महिलाओं को बाबा साहब है जिन्होंने आपको आगे लाने के लिए अपने परिवार तक का बलिदान दिया है। बाबा साहब को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बाकी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। इसके लिए हमारे बीच में एक, बोलते हैं ना कि माता के रूप में दुर्गा शक्ति है, हम भी उनके संपर्क में आज से कोई 20 साल पहले आए थे। जो आपके बीच में यहाँ पर मौजूद है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम छोटे छोटे हुआ करते थे, आर्मी में थे और मेरी पत्नी घर में रहती थी। तो जिसका नाम ही दुर्गा हो वो महादुर्गा है, आपके बीच में बैठी है, जिन्होंने महिला को प्रेरित किया है। इससे बड़ी शक्ति आपको इस इलाके में, नालागढ़ के इलाके में कोई मिल नहीं सकती, ये मैं दावे से कहता हूँ। इन्होंने महिला मंडल के द्वारा हम इनके संपर्क में आए थे। मेरी मिसेज को इन्होंने महिला मंडल की प्रधान बनाया था, उसमें कोई आगे आने को तैयार नहीं होता था। इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपको और यहाँ कौन मिलेगा। बाकी सभी महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे, भाइयों ने अपने अपने विचार रखे। ये सच है कि अपने घर से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों को आगे लाओ तो हमारा देश आगे जरूर बढ़ेगा। ज्यादा ना कहते हुए आप सबका महिला दिवस पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और यहाँ पर पहुंचने पर आप सबका हार्दिक स्वागत। और मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।